क्लास 10 के हिस्ट्री के किताब में पेज नंबर 87 तक हम करा दिए थे। आज करना आप लोग को पेज नंबर 88, चैप्टर नंबर है 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वामपंथी राजनीति के आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। श्रमिक आंदोलनों के बारे में बता दिए थे। कुछ कुछ आंदोलन ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे श्रमिक आंदोलनों को लेकर, और उसमें जो गांधी जी थे, इन्होंने भी श्रमिकों का बहुत ज्यादा योगदान दिया था, किसानों का बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसमें हम लोग का 3 गो योगदान सबसे ज्यादा खतरनाक था। किसका? गांधी जी का। उसमें से था एक आपके 1920 का असहयोग आंदोलन, 1942 का 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें सभी लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था। इसमें हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग मजदूर पार्टी बनकर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या बना हुआ था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी बता सकता है कोई? 1885। किसने किया था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने किया था ना, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक है, इनके बारे में बता दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कई सारे आंदोलन हो गए थे। आंदोलनों के नाम में हम बता दिए थे। तेभागा आंदोलन, और कौन कौन से आंदोलन थे? तेभागा आंदोलन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रमिक आंदोलन हो गए थे। मालाबार क्षेत्र के कृषकों का आंदोलन हो गया था। ये सब पढ़ा दिया था आप लोग को। और कौन सा सत्याग्रह हुआ था? बरदौली सत्याग्रह, है ना। बरदौली सत्याग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट नेता का नाम क्या था? बरदौली सत्याग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट नेता का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब भुला गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अग्रणी आता है किसमें? बरदौली सत्याग्रह में। इसमें गांधी जी भी गए हुए थे। आज पढ़ना आप लोग को वामपंथियों और राजनीतिक और श्रमिक आंदोलनों के बारे में। मजदूर किसान पार्टी बनी थी। सभी कोई कॉपी निकालिए और उसमें जो जो यहाँ पे लिखते चल रहे हैं थोड़ा सा टुक लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स थोड़ा टुक लीजिएगा, बिकॉज आज नोट्स नहीं बना पाए थे, टाइम नहीं मिल पाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्रमिक आंदोलनों में समझते भी चलना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्रमिक आंदोलनों में कांग्रेस की स्थापना से पहले हो चुका था, परंतु यह संघर्ष स्वतः संपूर्ण असंगठित संघर्ष थे। सामान्यतः श्रमिक संगठन के इतिहास में 1884 में आरंभ हुआ था। बात नहीं करो। उस वर्ष एन.एम. लोखंडे ने बंबई मिल मजदूर की एक सभा बनाई थी 1884 में। 1884 ईस्वी में लोखंडे साहब, लोखंडे ने, एन.एम. लोखंडे ने बंबई मिल मजदूर की एक सभा बुलाई थी, सभा की थी। बंबई मिल मजदूरों की सभा की। और इसके साथ 1890 में बॉम्बे मिल हैंडसन एसोसिएशन का स्थापना हुआ। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य था कि भारत में सभी मजदूरों को संगठन किया जाए, एक संगठित किया जाए, और इस संगठन के काम के घंटों में कमी की जाए, क्योंकि अंग्रेज 12-12 घंटा खटाते थे मजदूरों को। बताए थे आप लोगों को, जिसमें से केवल कितना घंटा खटना था? 8 ही घंटा खटना था। तो इन मजदूरों ने क्या किया? यहाँ पे एसोसिएशन बुलाकर मजदूरों ने अपने बातों को रखा, और इसका काम था कि जो समय है उस समय में थोड़ी कटौती हो, समय में कटौती। 12 घंटा के जगह पे कितने घंटा काम करेंगे? 8 घंटे काम करेंगे। 12 घंटे की जगह कितना घंटा? 8 घंटा काम करेंगे। और सप्ताह में कितनी दिन छुट्टी चाहिए? किसी एक दिन छुट्टी चाहिए। एक दिन क्या होती थी? छुट्टी होती थी। अंग्रेज इस छुट्टी को ये मंजूर नहीं देते थे, लेकिन ये लोग जब अपने अंग्रेजों से भी परे चले गए तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग को एक दिन के लिए कम से कम छुट्टी देनी चाहिए, या तो शुक्रवार या तो रविवार, या तो शुक्रवार या तो रविवार। शुक्रवार इसलिए बिकॉज मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा नमाज जो
जमात की नमाज जो पढ़ते हैं वो कब पढ़ते हैं? शुक्रवार के दिन पढ़ते हैं। इसीलिए शुक्रवार के दिन बहुत ज्यादा छुट्टी दिए जाने लगा और साथ साथ रविवार के दिन अंग्रेज लोग रविवार को छुट्टी बनाते थे, इसीलिए पूरे हर एक जगह पर संडे को लेकर छुट्टी मनाई जाने चल लगी। ठीक है, संडे। ये इंग्लैंड में एक राजा थे, उन्हीं का नाम था संडे, उन्हीं के नाम पे रखा गया एक दिन का नाम। ठीक है, इंग्लैंड के राजा के साथ साथ वो एक देवता के नाम से भी पूजे जाते थे, उन्हीं के नाम पे संडे के नाम पे बनाया गया संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यूरोप में देवताओं के नाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्टस, ठीक है, जूलियट सीजर, जूलियट से जुलाई और अगस्तस से अगस्त, ये सब महीना है। ठीक है, समय की कटौती बहुत ज्यादा, ये सब करने थे। इसी के साथ साथ 1898 में उन्होंने मजदूरों की पत्रिका के लिए दीनबंधु का प्रकाशन किया। लोखंडे ने 1898 ईस्वी में मजदूरों की पत्रिका, मजदूरों की पत्रिका दीनबंधु का प्रकाशन भी किया। दीनबंधु, दीनबंधु का प्रकाशन बताइए, दीनबंधु का प्रकाशन कब और किसने किया? 1898 में, आया हुआ है एग्जाम में ये। 1898 में मजदूरों के द्वारा पत्रिका किया गया था, दीनबंधु पत्रिका। किसके द्वारा? एन एम लोखंडे के द्वारा, एन एम लोखंडे। इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में श्रमिक आंदोलनों में। एटीन 1897 में अमल गेटमेट सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा का गठन हुआ। इसे प्रथम श्रमिक संगठन कहा जाता है। प्रथम श्रमिक संगठन किसको कहा जाता है? प्रथम श्रमिक संगठन, प्रथम श्रमिक संगठन कहा जाता है अमल गेमेटेड, अमल गेमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट, रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एंड बर्मा। इतनी बातें आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से याद रखना है। ठीक है, किताब है तो किताब में भी टिक लगा सकते हो, जिनके पास किताब नहीं है वो लिख लो। अब गुस्सा लग रहा है, लिख तब। लोखंडे साहब से इतना बात याद रखना आप लोगों को, राष्ट्रीय कांग्रेस में श्रमिकों का आंदोलन में बताइए कौन कौन सी बातें याद रखना है। 1884 ईस्वी में लोखंडे बम्बई मिल मजदूरों की क्या करती है? एक सभा बुलाते हैं। 1890 में बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की क्या होती है? स्थापना होती है। किसके द्वारा? एन एम लोखंडे के द्वारा। एन एम लोखंडे, एन एम लोखंडे 1898 में क्या करते हैं? मजदूरों की पत्रिका दीनबंधु का क्या करते हैं? संपादन करते हैं। अब प्रथम श्रमिक संगठन बनाते हैं अमल गेमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा। इंडिया एंड बर्मा में चलने वाले जो रेलवे सर्वेंट्स थे उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना आप लोगों को। अच्छा, आगे चलते हैं। वामपंथी राजनीति और श्रमिक आंदोलन। वामपंथी में मजदूर किसान पार्टी बनी थी 1925 में। मजदूर किसान पार्टी बनी थी 1925। मजदूर किसान पार्टी कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में बना था मजदूर किसान पार्टी। सभी प्रांतीय दलों में मिलकर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन किया। यही मजदूर किसान पार्टी 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय बन गया। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी, मजदूर एवं किसान पार्टी ये बना।
अखिल भारतीयों को हम लोग ऑल इंडिया वर्कर्स भी कहते हैं। ऑल इंडिया, इंडिया में पूरा फेमस हो गया। ये केवल उसी क्षेत्र पे होता था जिस क्षेत्र पे मजदूर बहुत ज्यादा रहते थे। मजदूर किसान पार्टी 1925 और 1928 में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी ये बना था। अच्छा, और क्या हुआ इसमें? अच्छा, इस पार्टी का गठन किसने किया था? सोहनलाल जोशी। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता अध्यक्षता किया था किसने? कलकत्ता में हुआ था सोहनलाल जोशी। सोहनलाल जोशी कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में किए थे। इतना कुछ करने के बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया? इतना सारा गठन करने के बाद भी अंग्रेजों ने कोई किसी का बात नहीं सुनता था। इसलिए ये लोग क्या कर दिए, एक दिन पूरा हड़तालें बोल दिए कि अब हम लोग हड़ताल करेंगे। जहां तहां जो मिल मिलता है उसको जला डालो। जैसे सूरत में कपड़ा मिल था बहुत सारा, जला दिया उसको, कपड़ा मिले जला दिया। अंग्रेजों का बहुत सारा लॉस हो गया। तो अंग्रेजों को उनकी बात मनाने के लिए, मतलब कि उनकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उन लोगों ने कहा कि साल भर में हमारे लिए हम लोगों को भी कोई ना कोई जाने, इसलिए हमारे लिए एक दिवस मनाया जाएगा जिसको कहा जाएगा मजदूर दिवस। कौन सा दिवस? मजदूर दिवस। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने ही नाम से, मजदूरों ने अपने ही नाम से बना दिया मजदूर दिवस। और ये रखा गया 1 मई को। कब रखा गया? 1 मई। और आज भी 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। इस दिन पूरा मिल बंद रहता है, पूरा कारखाना बंद रहता है, कहीं पर भी कपड़ा मिल वगैरह नहीं चलता। मजदूर लोग आराम से एकदम एकदम मतलब उस दिन के लिए एकदम रहते हैं घर में, ठीक है, कोई भी मिल नहीं चलता वगैरह ये सब। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए क्या कर लेते हैं, एक दिन के लिए छुट्टी घोषित कर देते हैं। तो एक दिन के लिए छुट्टी, पूरे भारत बंद होता है, मजदूर लोग कोई काम नहीं करता है 1 मई को। और मिल उस दिन देखना बंद ही रहता है, उस दिन नहीं खुलता मिल, ठीक है पूरा। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने भी प्राइवेट सेक्टर में चलाए रहते हैं, वो भी लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। बोलते हैं कि हमारा कंपनी एक दिन के लिए बंद रहेगा तो क्या हो गया, मजदूरों को तो कम से कम आराम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मजदूर में कौन, जैसे काम करने वाले कोई नहीं होते हैं, जैसे राजमिस्त्री वाले लोग, राजमिस्त्री हो गए, कोई बढ़ई हो गया, कोई सलून चलाने वाला हो गया। तो ये भी लोग देखना, हमारे बंगाल में ज्यादातर सब कोई बृहस्पतिवार के दिन छुट्टी मनाते हैं। बंगाली लोग किसमें, बृहस्पतिवार के दिन बोलेगा छुट्टी है भाई, बृहस्पतिवार के दिन कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है, उस दिन छुट्टी है। लेकिन मेडिसिन वाले लोग भी देखना किसी दिन बृहस्पतिवार के दिन छुट्टी ले लेते, कोई रविवार के दिन बंद कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन हमेशा चलते हैं। वो भी क्या है, एक मजदूर की तरह ही काम करते हैं, मजदूर की तरह खाली खटते रहो दर्जी लोग भी छुट्टी करता है। तो मजदूर दिवस के दिन दर्जी लोग भी, चाहे मजदूर हो, चाहे दर्जी हो, चाहे किसान हो, सब कोई क्या करते हैं, छुट्टी करते हैं उस दिन। तो ये वाला पहली बार घोषित कब हुआ था? 1 मई 1927 को घोषित हुआ था। बताओ, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? हर एक साल 1 मई को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1927 में, ठीक है। किसके वजह से? NM लोखंडे के वजह से। इन्होंने ही कई सारे जगहों पर जाकर पूरा संगठन बनाया, आंदोलन किया, और साथ साथ कई लोगों को जागरूक किया कि हम लोग को, मजदूरों को भी क्या मिलना चाहिए, एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अंग्रेज लोग 12-12 घंटा खटाते हैं, ओटी का पैसा भी नहीं देते हैं, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं देते हैं। इस वजह से चलो हड़ताल करते हैं, पूरे मिल में जाके ये लोग बैठ गए। अब बैठने के पश्चात ना सब अंग्रेज लोग बोलते रहा कि चलो काम पे चलो, काम पे चलो, लेकिन ये लोग काम पे नहीं गया। बोला हम लोग को एक दिन का छुट्टी चाहिए, अगर ओवर टाइम भी कर रहे तो उसका भी पैसा चाहिए, नहीं तो पूरा मिल बंद, हम मिलों में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जाओ खेती करो, तो ठीक है खेती कर लेते हैं। तो मजदूरों ने कहा कि ठीक है खेती कर लेते हैं, तो मिल में खटेगा कौन, इसलिए अंग्रेजों को ये बात माननी पड़ी कि नहीं, तुम भी लोग को हम छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अब कभी कभी ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कुछ किसी चीज पर। जैसे मान लो किसी दिन छुट्टी हो और उसी दिन बेटा संडे भी पड़ जाए, दिमाग खराब हो जाता है ना। जैसे मान लो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ो ना भाई, लेकिन उसी में एगो रविवार जरूर पड़ जाएगा, एगो रविवार का छुट्टी गया ना, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, टीचरों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो भी लोग छुट्टी मनाना चाहता है थोड़ा, ठीक है। अब हमको तो और टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलने का कारण है बोझ बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन।
डिप्रेशन ऑपरेशन कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन लेके चलेंगे तो इतना हंस बोल के पढ़ा पाएंगे? हाँ, तब फिर तो डिप्रेशन में बाबू लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा है आज। हट, ऐसे कोई पढ़ाता है? हम एनर्जेटिक नहीं रहेगा, तुम लोग कैसे एनर्जेटिक रहेगा? अभी बोला एकदम रेडी रेडी, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। मजदूरों रेडी, एकदम रेडी। 1928 में बंबई कपड़ा मिल मजदूर के सबसे बड़ी हड़ताल थी। 1928 में सबसे बड़ा कपड़ा मिल का हड़ताल था। 1 मई 1927 को बंबई के प्रथम मजदूर दिवस मनाया गया। अब फरवरी 1928 को कम्युनिस्ट के मार्गदर्शन में साइमन कमीशन के विरुद्ध राजनीतिक हड़ताल और प्रदर्शनी सिलसिला शुरू कर दिया गया। मजदूरों के राजनीतिक जागृति में चिंतित होकर मैनचेस्टर गार्जियन के ने अगस्त 1929 में टिप्पणी की। मैनचेस्टर गार्जियन ने एक टिप्पणी किया था 1929 में, 1929 ईस्वी में किसने एक टिप्पणी किया था बाबू? देखो, इन मजदूरों का ना हल्ला बोल एकदम खतरनाक था। हल्ला बोल मतलब ये लोग ना अंग्रेजों को अब समझ चुके थे कि ये लोग मानेंगे कैसे, हमारी बातों को मानेंगे कैसे, और अपनी बात को हम मनवाएंगे कैसे अंग्रेजों से। तो एक ही जरिया था, नाम क्या करो? आंदोलन। बैठ के मील मील के सामने ही बैठ के क्या कर दो? आंदोलन करो। कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, हम आंदोलन करेंगे, ठीक है, कोई किसी का बात नहीं सुनेगा। अंग्रेज अगर हम लोग को उठाएंगे भी ना तो उठा के कोनो दिन मतलब कोई दूसरे जगह फेंक दिए, फिर उधर ही आके बैठ जाएंगे, ढीठ है हम, उधर ही आके बैठेंगे, लेकिन तुमको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा था। और गांधी जी ने बोला था अभी कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा के पथ पे चलना, ठीक है, हिंसा नहीं करना, अहिंसा के पथ पे हमेशा चलते रहना, उसके रास्ते पर चलते रहना, आपको कभी ना कभी आपका मंजिल जरूर मिल जाएगा। तो मजदूरों ने यही दिमाग में बैठा के रख दिया था कि कम से कम क्या करें हम, अंग्रेजों की बातें कम से कम ना माने, ठीक है। और हम लोगों को क्या चाहिए? तो सही समय पे पैसा मिल जाए, सही समय में छुट्टी मिल जाए, अपने घर जा पाए, दीपावली होली में घर जा पाए, ठीक है। कहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे विदेश, दूसरे दूसरे राज्यों से भी आते थे, विदेशों से भी काम करने के लिए आते थे। जब अंग्रेजों का यहाँ पे बहुत सारा कंपनी बैठने लगा ना, तो विदेशों से लोग छोड़ छोड़ के वहां से नौकरी छोड़ के यहाँ चले आए कि भाई अंग्रेज लोग का उधर भी काम कर रहे हैं, यहीं पे भी काम करेंगे, अपने घर परिवार के तो सामने रहेंगे कम से कम। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज लोग बोलते थे कि नहीं, काम छोड़ के नहीं जाना है, 24 घंटा काम करना है, 12 घंटा काम करना है, हम लोग के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, उधर कंपनी का कोनो सामान आया है बहुत ज्यादा, उसके ऑर्डर दिया है बहुत ज्यादा, उसको कपड़ा बनाना होगा, साड़ियां बनानी होगी, ठीक है, हर एक अलग अलग प्रकार का, कोई मशीन्स हो गया तो मशीन्स बनाने के, कपड़ा पेपर मिल छापने के लिए, पेपर पेपर बनाने के लिए, तो 24-24 घंटा 12-12 घंटा काम करते थे लोग। इसी वजह से ये लोग बोले कि हम भी लोग को क्या चाहिए? छुट्टी का दिन चाहिए। तो डिग्निटी एंड रेसिस्टेंस मे डे बनाया गया। डिग्निटी एंड द रेसिस्टेंस क्या बनाया गया? मे डे, दिखाई दे रहा है? मे डे मे डे मे डे, ठीक है। तो 1929 ईस्वी में किसने टिप्पणी किया था? मैनचेस्टर गार्जियन ने। किसने किया था बाबू? मैनचेस्टर गार्जियन। क्या टिप्पणी करते हैं सुनो, मैनचेस्टर गार्जियन का नाम है, मैनचेस्टर गार्जियन ने टिप्पणी किया अगस्त 1929 में। पिछले 2 वर्षों के अनुभव ने यह बता दिया है, का बात लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 वर्षों के अनुभव ने यह बता दिया है, ने यह बता दिया है कि कम्युनिस्टों के चक्कर में बड़े बड़े केंद्रों के औद्योगिक मजदूर जल्दी आ जाते हैं। कम्युनिस्टों के चक्कर में बड़े बड़े केंद्रों के औद्योगिक मजदूर जल्दी आ जाते हैं। अब जितने मजदूर होते थे ना, ये लोग कम्युनिस्ट होते थे, मतलब इनको केवल बात रखनी है अपनी, दूसरों की बात नहीं सुननी, केवल उनके मील में केवल उनका चलेगा। अगर ये नहीं चला, उनका नहीं चला, उनको सही समय पैसा नहीं मिला, तो दूसरे दूसरे जगहों से भी मजदूर लोग इन्हीं लोग का साथ देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और जब ये एकजुट हो जाएंगे, संगठन बना देंगे, तो हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। अंग्रेजों का ये सोचना था। दूसरा,
ये बढ़ते हुए मजदूर आंदोलन का इस आंदोलन में वामपंथी प्रभाव को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 में लाया गया। 1929 में अध्यादेश के रूप में लागू किया गया। इसी वर्ष ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया। मार्च 1927 में 31 श्रमिक नेताओं को पकड़कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। इनमें प्रमुख साम्यवादी नेता शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, एस.ए. डांगे, आर.एम. निबंकर और किशोरी लाल मिश्र का नाम शामिल किया गया। इनमें बाद में 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्पार्ट, बैन ब्रैडले और लिस्टर हेचिसन का नाम भी जोड़ा गया। मतलब इन लोग के ऊपर भी मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस ऐसा था ना कि इसमें एक ऑफिसर को मार दिया गया था। मेरठ में ऑफिसर को मार दिया गया था। और साथ साथ आपको बताए थे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इसीलिए इन लोग के ऊपर सब के सब कौन सा केस चलता था? मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस किसी के ऊपर अगर चल गया तो उसको फांसी की सजा पक्की है, ठीक है। इसलिए इन लोग के ऊपर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। कितने मजदूरों को पकड़ा गया? श्रमिकों को 31 श्रमिकों को पकड़ा गया। 31 श्रमिक पकड़े गए और इनके ऊपर कौन सा केस चला? मेरठ षड्यंत्र केस। अच्छा, जब इनके बढ़ती हुई मांग बढ़ती चली गई, अब देख रहा था कि भाई अंग्रेज झुकते चले जा रहे हैं और इन लोग मजदूर लोग ना अब अपने आंदोलन का गलत फायदा उठाने लगे। भाई जब वो लोग अंग्रेज लोग बात मान चुका है तो उसके बाद तुमको आंदोलन करने की क्या जरूरत है? तुमको छुट्टी चाहिए था, 1 मई को हर साल छुट्टी मिल जाएगा। तुमको सप्ताह में 8 घंटा काम करना था, ऊपर से ओवर टाइम के भी पैसा मिलेगा, ये भी मान गए थे। तो लेकिन उसके बाद आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? उसके बाद आंदोलन था कि हम लोग 2 दिन छुट्टी का मांग करेंगे। अरे तो मिल कैसे चलेगा? तो तुमको उसी हिसाब से ना पैसा दिया जाएगा। तो इसलिए इन लोग की बढ़ती मांग को देखकर अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई, एक संगठन बनाया और साथ साथ एक सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक लेके आया। सार्वजनिक मतलब कि सारे अंग्रेज क्या करेंगे? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के अनुसार से पास होंगे। सुरक्षा विधेयक लेके आया गया, एक बिल लेके आया गया। इस बिल में अध्यादेश लागू कर दिया गया। मतलब कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो होगी, पक्की होगी कार्रवाई। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक लेके आया गया। कब लेके आया गया? ये विधेयक लेके आया गया 1928 ईस्वी में और इसमें कई सारे लोगों को पकड़ा गया, ठीक है। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया 1929 में, ठीक है। ये बनाया गया 1929 में और इसके साथ साथ इनके ऊपर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। किनके ऊपर? शौकत उस्मानी नेता था ये। शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, एस.ए. डांगे, एस.ए. डांगे, ये सब चलाए गए थे। और कुछ ब्रिटिशर्स भी थे। ब्रिटिश साम्यवादी कौन थे? ब्रिटिश साम्यवादी कौन थे जो इन लोगों के साथ रहते थे? मतलब हिंदुओं के साथ, ये क्या कहते हैं, भारतीयों के साथ रहते थे। इन लोग के ऊपर भी केस चलाया गया कि तुम लोग अंग्रेज होके इन लोग का साथ कैसे देता है रे? फिलिप स्पार्ट, बैन ब्रेडले, बैन ब्रेडले, लेस्टर हिचसन, लेस्टर हचिसन, इन लोग के ऊपर भी कार्रवाई, ठीक है। देखो रहने दो, हम दे देंगे, ग्रुप में दे देंगे। बंग भंग आंदोलन में ना श्रमिक आंदोलनों के कुछ संबंध थे। बंग भंग आंदोलन,
अच्छा बताइए तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। सुनो, बंग भंग आंदोलन के समय में ये वेरी इंपॉर्टेंट था कि जो श्रमिक असंतोष है और संघर्ष, श्रमिक असंतोष, श्रमिक असंतोष और क्या चीज बाबू? एक संघर्ष था, इन लोग के बीच में संघर्ष चलता था। इसके लिए 3 प्रकार की बातों को नींव रखी गई थी। पहला बात कि मजदूरों की काम करने की असंतोष शर्तें व दशा, मजदूरों की काम करने की असंतोष शर्तें, असंतोष शर्तें व दशा, मतलब किसी भी दशा में हो, किसी भी दशा में हो तो अंग्रेजों का ये काम बनता है कि वो उनको क्या दे? काम दे। अंग्रेजों का फैक्ट्री में उनको काम दे, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, वो मजदूर है, वो सीख जाएगा, उसको सिखाएं। ये पहला श्रमिक असंतोष और संघर्ष था। दूसरा यह था बढ़ी हुई महंगाई, बढ़ी हुई महंगाई सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे आदमी लोग कमा रहे थे केवल, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा के रखे थे, अंग्रेज कहीं पर भी जाते थे तो वो लोग ना, ये लोग कुछ कमाता था तो उसके बाद कई सारे पैसा तो उस लोग को टैक्स देने में रह जाता था। तो तीसरा नंबर बात था, क्या हो गया? चल 2 मिनट हवा नहीं खाएगा तो कोनो बात नहीं है। अच्छा, तीसरा असंतोष का क्या बात था भाई? नस्ली भेदभाव, नस्ली भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। नस्ली भेदभाव मतलब नस्ल से कैसा हो भेदभाव और अपमान करता था ये लोग। अरे तुम तो छोटी जात का है, तुम तो डोम है, तुम तो चमार है, तुम चुहाड़ है, ठीक है। ऐसे नीच जाति के जो लोग होते थे ना, वो लोग को अछूत है ऐसे करके बताते थे हमेशा। तो वो क्या होते थे? नस्ली भेदभाव होते थे। मतलब नस्ल देखकर सबको रखा जाता था, उनके जीन देखकर रखा जाता था कि तुम पुराना, मतलब कि तुम्हारे घर में बाप दादा ने क्या किया है, नौकर नौकर रहा है, तो तुम्हारे भी क्या होंगे, तुम भी क्या करेगा? नौकर ही बन के रहेगा। ठीक है, तो नस्ली भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, नस्ल का भेदभाव बहुत ज्यादा होता था इस समय। तो ये 3 गो बातें थी जो बंग भंग आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन में प्रतिक्रिया केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल गई थी। तिलक वो उनकी पुत्री केतकर ने बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की पुत्री, नाम था केतकर, ने महाराष्ट्र में इनका प्रचार किया। देखो, बंगाल विभाजन का जो रद्द करने के लिए जो महाराष्ट्र से उठे थे, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए और मजदूरों का साथ देने के लिए महाराष्ट्र से जो उठे थे, महाराष्ट्र, वो थे तिलक की पुत्री, तिलक की पुत्री नाम था क्या? केतकर। ठीक है, तिलक की पुत्री केतकर, केतकर। उसके बाद अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जयपाल एवं गंगाराम पंजाब से, वह उत्तर प्रदेश से। बताइए, पंजाब और उत्तर प्रदेश से कौन कौन थे? पंजाब और उत्तर प्रदेश। बंग भंग को तोड़ने के लिए, मतलब बंग भंग ना हो, बंग भंग ना हो, बंगाल को अलग ना किया जाए, इसके लिए सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था। तिलक की पुत्री, नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। इनकी पुत्री केतकर ने बोला था कि भाई हम भी लोग बंग भंग नहीं होने देंगे। और ये जो 3 गो बातें हैं, नस्ली भेदभाव ना हो, बढ़ती हुई महंगाई पे रोक लगाया जाए, मजदूरों को काम करने के लिए असंतोष शर्तें ना रखी जाए, उन लोग को 12-12 घंटा काम ना कराया जाए, इसके लिए महाराष्ट्र से, पंजाब से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से कई सारे लोग जुड़े हुए थे इस आंदोलन में, बंग भंग आंदोलन में। ठीक है, तो बताइए, पंजाब और उत्तर प्रदेश से अजीत सिंह, पंजाब से कौन थे? लाला लाजपत राय,
पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय। स्वामी श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद, और कौन? जयपाल और गंगाराम। जयपाल और गंगाराम। दूसरा, उत्तर प्रदेश में दिल्ली से कौन थे? देखिए तो दिल्ली से सैयद, लिखा है सैयद हैदर खान। सैयद हैदर खान दिल्ली से इन आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन थे? लिखा है, देखिए तो मद्रास प्रेसिडेंसी, साउथ साइड में मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले। चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, त्रिचिपल्ली चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अनंतपुरम चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। केतकर, तिलक की पुत्री का नाम था केतकर। पंजाब और यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। कितने लोग थे बंगाल से? बंगाल से केवल क्या, बंगाल से ही बंग भंग रोका जा रहा था, पूरे देश से रोका जा रहा था। जिसमें दिल्ली में कौन? सैयद हैदर खान। पंजाब से कौन? पंजाब और यूपी से अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम। महाराष्ट्र से कौन? तिलक की पुत्री केतकर। और मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन कौन? सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बरम पिल्ले और आनंद चार्ली। ठीक है, आ गया समझ में? हिस्ट्री के बुक से पेज नंबर 91 और 92, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस दोनों से नोट्स बनाने हैं। होमवर्क है ये वाला आपका, ये वाला पूरा होमवर्क है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता था। जब दांडी मार्च करते हुए कहाँ पहुंचे गांधी जी? दांडी पहुंचे तो वहां पर नमक उठाकर अवैध तरीके से नमक बनाना चालू कर दिए, और वो नमक हटाकर उसके जगह पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड कौन है? नमक आंदोलन है, जो कि नमक के ऊपर भी अंग्रेजों ने क्या लगाया था? टैक्स लगाया था। वो टैक्स को कम करने के लिए या फिर नमक पूरा ही फ्री करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। क्या किया था? दांडी मार्च 1930 कब किए थे? और असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942। ठीक है ना? ये डेट्स आप लोग को याद रहने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दूगो से नोट्स बना के आप लोग मेरे को कब भेजिएगा? ऑनलाइन वाले कब भेजिएगा? नोट्स पे बना, नोट्स कैसे बनाएगा? एप्लीकेशन पे दे दी, एप्लीकेशन पे भी कैसे देगा? तुम लोग कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि सर हाँ बन गया है, बस इतना समझ लिख देगा तो हम समझ जाएंगे कि बन गया। बनाएगा कि नहीं बनाएगा का पता, लेकिन बना के आप लोग को रख लेना है, इंपॉर्टेंट है।
याद कर लीजिएगा इसी सब चीजों से क्वेश्चंस यही सबसे आएंगे बहुत ज्यादा, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे ना आप लोग को दिमाग में नहीं बैठेगा कहाँ से दिया है चैप्टर से। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंस है, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और लास्ट का चैप्टर है। लास्ट का चैप्टर में आप लोगों को हम ज्योग्राफी में पढ़ा दिए हैं। लास्ट के चैप्टर को बहुत ही लाइटली लेके आगे बढ़ेंगे। लास्ट के चैप्टर में वो राजा हरि सिंह और देश देश को जो मिलाया जा रहा है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। और ये वाला नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा।